गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जॉर्ज टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर श्रीरामपुर स्मार्ट सेंटर की तरफ से तुम लोग जो सीपीए अप्रैल में 2020 का जो बैच हो, इसके तुम लोगों का रिक्वेस्ट में हम ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल and you are also watching our online classes and take part our online classes day by day through YouTube। तो तुम लोग जो सीपीए अप्रैल में 2020 का जो बैच हो, तो हमने तुम्हारे लिए लॉकडाउन के प्राय शुरू से हम बहुत सारी क्लास ले ली है। तो लास्ट जो कुछ क्लास में है, हम डिस्काउंट के बारे में बता रहे थे। और ये डिस्काउंट तो तुमको मालूम ही है क्या है और इसको कैटेगरी क्या है। तो आज तुम लोग सेंटर में तो कैसे जर्नलाइज करने वो भी हम सिखा दिया है, और तुम भी होम टास्क करके लाए थे और हम भी करेक्शन किए थे। तो फिर से हम स्टेप बाय स्टेप जो हो रहा है उसका जो जर्नलिटी होगा वही हम बता रहे हैं। तो जर्नलिटी में हम यहाँ पर जो डिस्काउंट के बारे में बता रहे, तो कैश डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एंड और ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, इसका बारे में वो कैसे जानना होगा हमको पहले दिखना है। तो हम गोल्डन रूल भी दिए थे, उसको गोल्डन रूल को अप्लाई करके कैसे डेबिट क्रेडिट फाइंड आउट डेबिट क्रेडिट करना है वो भी हम सिखाए थे। तो देखो, परचेस इनवॉइस में क्या होता है, कैश कैश ट्रांजेक्शन। सपोज तुम परचेस किए हैं किसी सप्लायर से और रुपया भी दे दिए और उसके साथ तुमको डिस्काउंट भी मिल गया, तो कैसे मिलेगा? तो तुम्हारा बुक ऑफ एंट्री में क्या करेंगे, अकाउंट बुक में तो परचेस अकाउंट दिया टू कैश और बैंक का मतलब है अगर तुम चेक दिया हो तो बैंक होगा, नहीं तो कैश लिक्विड कैश दिया हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। देन तुमको डिस्काउंट मिल गया, इसीलिए तुम यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव लिखना, तो 10% और 5% जो भी है वो लिखना है। तो ऐसे परचेस के समय पे डिस्काउंट रिसीव लिखना है। जो कैश ट्रांजेक्शन का ट्रेड कैश डिस्काउंट का एक कैटेगरी है। दूसरा टाइप है डिस्काउंट अलाउड। वो कहाँ पर लिखते हैं हम? सेल्स इनवॉइस। अगर हम सप्लायर है तो हम किसी कस्टमर को हम अगर सेल करेंगे तो हमको कितना रुपया मिलने वाला है वो कैश डेबिट होगा, और चेक भी अगर चेक लिया है तो वो डेबिट होगा। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, उसको कितना डिस्काउंट हम दिया है, 5000 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है, इसीलिए हमारा बुक्स में हम डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। और टू सेल, तो कुल मिला के कितना सेल हुआ, 50,000 का सेल हुआ। तो ऐसे ही हमारा कैश ट्रांजेक्शन परचेस इन टाइम ऑफ सेल्स विद डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड के साथ हमको रिकॉर्ड करना है। तो अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो परचेस के समय हम सप्लायर को पैसा नहीं दिया, और सेम है बेचने के समय भी कस्टमर हमको पैसा नहीं दिया, तब हमारा बुक में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के तरफ? तो परचेस अकाउंट दिया टू सप्लायर अकाउंट्स टू डिस्काउंट रिसीव, तो ऐसे ही तो ऊपर का सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो टू कैश और बैंक हुआ, यहाँ पर कैश और बैंक हटा के टू सप्लायर हुआ। और इसका मतलब ये है हम सप्लायर को अभी तक पैसा नहीं दिया। तो सेम एज इन टाइम ऑफ सेल्स में क्या है, कस्टमर अकाउंट्स दिया, कस्टमर जितने रुपया हमको देंगे, और रिसीव डिस्काउंट रिसीव उसको जितना रुपया कस्टमर को हम डिस्काउंट में दिया है उसमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो डिस्काउंट रिसीव तो ये है ये डिस्काउंट अलाउड होगा। ये डिस्काउंट अलाउड जो कस्टमर का दिया है,
तो अलाउड किया है तो 5000 रुपये, तो कुल मिला के हम कितना सेल किया है 50,000। यह है क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स यही है कैश परचेस और कैश सेल्स और क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल के साथ डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पर भी डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड, ये हमको ध्यान में रखना है। डिस्काउंट रिसीव परचेस के लिए, डिस्काउंट अलाउड सेल के लिए होता है। तो हम और कुछ हम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तुम देखते रहो।